फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आप लोग के कमेंट पर डिमांड पर लाया गया टॉपिक है। आप लोग जानना चाहते हैं कि एसएचओ क्या होता है, ठीक है, इसके पावर क्या है, इसके कार्य क्या है, वर्क क्या है, इसके बारे में पूरे विस्तार से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने जीएस आज तक एकेडमी वाले चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस एकेडमी वाले चैनल पे तैयारी से संबंधित वीडियो आते हैं, मतलब जनरल स्टडीज़ के तैयारी से संबंधित वीडियो आते हैं। यहाँ पे अभी एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, साथ साथ एमसीक्यूज़ मॉक टेस्ट का सीरीज चल रहा है और साथ साथ बिहार स्पेशल जीके का भी यहाँ सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ताकि आप लोग इसका लाभ उठा पाएँ। तो एसएचओ क्या होता है, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति दारोगा बनता है तो सबसे पहला उसका लक्ष्य होता है कि मैं तो एसआई अब बन गया हूँ, लेकिन अब हमें एसएचओ बनना है। एसएचओ का मतलब होता है थानाध्यक्ष। आप लोग को मालूम होना चाहिए, एक थाना का हेड होता है, ठीक है, एक थानाध्यक्ष होता है, थाना का एक मालिक होता है। और मुख्य रूप से आप जानेंगे कि थानाध्यक्ष वही होता है जो बड़िए एसआई होता है, बड़िए सब इंस्पेक्टर जो होता है वही होता है थानाध्यक्ष, जो अपने क्षेत्र में मतलब जो थाना मिलता है उस थाना के अंतर्गत कानून व्यवस्था को बरकरार रखने, बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होता है। और इस थानाध्यक्ष के अंतर्गत उस थाने में जितने भी एसआई होते हैं, ठीक है, कांस्टेबल होते हैं, सभी वर्क करते हैं, ठीक है, इसी थानाध्यक्ष के अंतर्गत करते हैं। और यही थानाध्यक्ष जो है वो सभी एसआई को कोई भी अगर घटना घटती है उसके इन्वेस्टिगेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी थानाध्यक्ष के माध्यम से ही किया जाता है, थानाध्यक्ष ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहला बात है कि एसएचओ का फुल फॉर्म होता है, अब जान लीजिए, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। तो ये ऑफिसर में आता है, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर से ये आ गया, अब स्टेशन हाउस इंस्पेक्टर मतलब एसएचओ। और ये थाना का मुखिया होता है, थाना का अध्यक्ष होता है। वर्दी पर 3 स्टार होते हैं, नीली और लाल रंग की पट्टी होती है। और अगर आपको ये ऐसे व्यक्ति कहीं दिख जाए जिस पर 3 स्टार हो, ठीक है, 3 स्टार हो, साथ साथ वर्दी पर नीली और लाल रंग की पट्टी दिख जाए, तो आप सीधे साधे उसको समझ लीजिए कि वह किसी भी थाना का मुखिया है, मतलब किसी थाना का वो एसएचओ है। काफ़ी जिम्मेदारी भरी यह पद होता है। और साथ साथ आपको बता दें कि जिम्मेदारी भरी पद होने के साथ साथ यह जो है आप एसपी और थाना के जो कानून व्यवस्था है इसके बीच कड़ी का काम करता है, ठीक है, इसके बीच ये कड़ी का काम करता है। डायरेक्ट एसपी के माध्यम से इनको दिशा निर्देश दिया जाता है। डायरेक्ट एसपी और डीएसपी, याद रखेंगे, इनको दिशा निर्देश कौन देते हैं, डायरेक्ट एसपी और डीएसपी के माध्यम से इनको दिशा निर्देश मिलता है और उसी आधार पर इनकी जिम्मेदारी तय की जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा ये पद होता है। एक जिम्मेदार पद है, अपने क्षेत्र में किसी भी वारदात को एक व्यवस्थित तौर पर खत्म करने के लिए तथा उनसे जुड़ी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए और उनके साथ साथ थाने में मौजूद कर्मचारी को दिशा निर्देश देने के लिए ये अपने ओहदे पर बैठे होते हैं। और अपने आवश्यकता अनुसार ये अपने जो कनीय ऑफिसर्स होते हैं, कनीय जो एसआई होते हैं, उनको ये दिशा निर्देश समय समय पर देते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। यहाँ पे महत्वपूर्ण जॉब से संबंधित और करंट अफेयर्स से संबंधित अपडेट्स अपलोड होते रहते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मुख्य रूप से एसएचओ का पावर, जो इसको सबसे अलग बनाता है, ठीक है। प्रत्येक एसआई से, सब इंस्पेक्टर से इसको अलग बनाता है एसएचओ का पावर। क्योंकि देखिए, सब इंस्पेक्टर के पावर तो आपको मालूम ही है, जो आपको सड़क पर दिखता भी होगा, लेकिन एसएचओ उसका मुखिया है। तो डेफिनेट रूप से ये सभी एसएचओ, ये जो एसआई हैं जो काम करते हैं, एसएचओ के निगरानी में काम करते हैं, मतलब थाना के क्षेत्र में आने वाले सभी क्षेत्रों को एक व्यवस्थित रूप से चलाने की जिम्मेदारी एसएचओ की होती है। और समय समय पर ये जितने भी एसआई होते हैं, डिप्यूट होते हैं वहाँ, उनको ये दिशा निर्देश देते हैं। साथ साथ जो भी घटना घटती है, जो एफआईआर लॉन्च होता है, एफआईआर का ये मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मतलब आईओ बनाने का काम यही करते हैं, ठीक है। एसएचओ ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कौन सा एसआई किस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है।
अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वारदात न हो, इसके लिए भी इनकी खुफिया एजेंसी काम करती है और ये सभी एसएचओ के निर्देश में काम करती है। एसएचओ अपने पद पर रहते हुए अपने थाना क्षेत्र के इलाकों में कोई भी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने, उस पर नज़र बनाए रखने के लिए, पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है अपने थाना के अंतर्गत। ठीक है, अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व अगर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो उसको रोकना, उसे मतलब ठिकाने तक पहुंचाना इनका दायित्व होता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने का हर संभव प्रयास इन्हीं के माध्यम से किया जाता है, याद रखिएगा। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अपने थाने के अंतर्गत जितने भी पुलिसकर्मी कार्य करते हैं, जैसे एसआई हो गया, ड्राइवर हो गया, कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, ठीक है, कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। साथ साथ देने का कार्य, उसके साथ साथ व्यवहारिक तौर पर कार्य करने का मतलब इनको अपने आवश्यकता अनुसार ये कामों का डिस्ट्रीब्यूशन भी इनके बीच कर देते हैं। ठीक है, क्षेत्र में निकलकर दैनिक भ्रमण भी इनको करना पड़ता है। साथ साथ कोर्ट से कोई भी मतलब कोर्ट से किसी भी तरह का नोटिस इशू होता है तो इसी एसएचओ के नाम से इशू होता है। और एसएचओ अंतिम रूप से थाने के ऑफिसर होने के कारण ये जिम्मेदार होते हैं किसी भी आईओ के एलिगेशन के लिए, अभी किसी भी आईओ के जो काम होते हैं उसके लिए अंतिम रूप से एसएचओ ही जिम्मेदार होते हैं। और साथ साथ एसएचओ जो होते हैं वो कोर्ट और थाने के बीच कड़ी का काम करते हैं। याद रखिएगा, कोर्ट और थाने के बीच कड़ी का काम कौन करता है? ये एसएचओ ही करता है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गया कि कोर्ट और थाने के बीच जो है वो एसएचओ ही इसकी जिम्मेदारी लेंगे और मतलब एक कड़ी का काम करेंगे। और साथ साथ अपने बड़े पदाधिकारी जैसे एसपी, डीएसपी और इस थाने के क्षेत्र के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो एसएचओ के माध्यम से ही होता है और वहाँ भी ये कड़ी का काम करते हैं। ठीक है, यदि किसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की घटना घट जाती हो तो मौके पर पहुंचकर उसका जायजा लेना, उससे संबंधित एफआईआर दर्ज करना, साथ साथ आपको कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समय समय पर ये गाड़ियों का जांच करते हैं, चेकिंग करते हैं, वाहन चेकिंग करते हैं, नागरिक की सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव काम करते हैं। एसपी के द्वारा जो इनको प्रमोशन देकर एसएचओ बनाया जाता है, मतलब किसी भी वरीय एसआई को जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं उसी को एसपी के माध्यम से, ठीक है, एसपी के द्वारा ही एसएचओ बनाया जाता है। ठीक है, एसपी साहब ही बनाते हैं ये सभी को देख करके। तो यह एक बड़ी एसआई होता है, बड़ी दरोगा होता है। तो मुख्य रूप से आप समझ गए होंगे कि एसआई के, ठीक है, पावर क्या है। चूंकि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है तो काफ़ी इनका वास्ट पावर हो सकता है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये एसएचओ जो है, कोई भी अगर एसआई जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर किसी भी वारंट इशू करने के लिए अगर ये कहते हैं किसी भी अपराधी के विरुद्ध, तो यो एसएचओ के माध्यम से ही ये लेटर कोर्ट तक पहुंचती हैं। साथ साथ एसएचओ कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए इनकी पावर जो है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, अब एक नया पावर इनके अंतर्गत जुड़ गया है कि ये बेल भी ग्रांट करते हैं। ठीक है, बेल भी ग्रांट करते हैं, कुछ धाराओं में ये बेल भी ग्रांट करते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये अपराधी को या किसी घटना के जो घटित करता है उसको अगर कुछ मामलों में कुछ मतलब ऐसे मामले जैसे जिसमें मतलब काफ़ी कम सज़ा हो, उस मामले में ये दे सकते हैं, बेल ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, धारा 41 के अंतर्गत ये बेल ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसका पावर देखा, इसके कार्य को देखा, एसएचओ के बारे में प्रत्येक पहलू को समझ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।